टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मुझे आप ये बताइए, यदि आप एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, एक दिन में आप 5 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में आप कितना करिएगा? तो आप क्या करिएगा? 5 गुना 3 यानी 15 वर्क। हमने क्या किया? एक दिन बराबर कितना काम दिया है? तो 5 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन बराबर कितना होगा? क्रॉस कर दिए तो क्या आ गया आपको? 15। इस बार आपसे क्वेश्चन पूछे हम कि टोटल आपके पास मान लीजिए 15 काम है, ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 15 वर्क है, और आप एक दिन में 5 वर्क कर रहे हैं, तो कितना दिन में कंप्लीट करिएगा? तो आप बोलिएगा सर एक दिन में हम 5 वर्क कर रहे हैं, तो 15 वर्क कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? तो क्रॉस करेंगे यानी 15/5 काटेंगे तो 3 दिन। अब हम लोग यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि ए और बी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इसमें बोल रहा है 20 दिन और 30 दिन में कंप्लीट करता है। पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे ट्रिक, किस तरह हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए ये सबसे छोटा क्वेश्चन को हम लेते हैं और हर क्वेश्चन में लेवल को हम लोग बढ़ाते हुए चल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपको ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा उसी काम को कितना दिन में? तो 30 दिन में। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो हमको देखिए बताइए कि दोनों में से कौन ऐसा संख्या ले कि जो दोनों से कट जाए, यानी छोटी से छोटी क्या ऐसी संख्या ले जो दोनों से विभाजित हो जाए। तो हम देखेंगे 20 और 30 का यदि छोटी छोटी संख्या लेने के लिए क्या करेंगे? तो एलसीएम, यानी 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो ले लीजिए 20 और 30, 10 से काट लीजिए, 10 एक 10, 10 तिया 30, यानी 10 तिया 10 दूनी 20, 10 तिया 30, यानी हो गया आपको 60। ये क्या आ गया? ये समझिए ये टोटल वर्क है मेरा, ये जो है मेरा टोटल वर्क है। अब ये बताइए टोटल वर्क मेरा 60 है और एक कर रहा 20 दिन में, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? तो अभी आपको बताएं 20/60 कर दीजिए यानी 3, यानी एक दिन में ये 3 काम कर रहा। इसी तरह बताए ये 60 काम है, ये 30 दिन में भी कंप्लीट कर रहा, तो एक दिन में वो कितना वर्क करेगा? यानी 60/30 काटेंगे तो कितना आएगा? तो 2 बार में, यानी ये 2 काम कर रहा। अब ये बताए दोनों मिल जाए, यानी हम बोल सकते हैं कि ए कर रहा 3 दिन में और बी कर रहा 2 दिन में, तो एक दिन में ये टोटल काम कितना हो गया? तो लिख सकते हैं 5 वर्क, यानी लिख सकते हैं 5 वर्क बराबर 1 डे। तो टोटल मेरा वर्क कितना है? 60 वर्क, यानी लिख सकते हैं 60 वर्क बराबर कितना दिन आएगा? तो फिर क्रॉस कर दिए 60/5 काटेंगे तो कितना आएगा? 12 दिन। आंसर। ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसका हम ट्रिक बता देंगे। जब भी 2 व्यक्ति दिया हुआ रहे और अलग अलग काम करे तो क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, x इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। एक्स जो है ये ए को बता रहा और y जो है ये b का काम बता रहा, यानी लिख सकते हैं x का कितना मान दिया है? तो 20, और y का मान कितना है? 30, और a प्लस एक्स प्लस वाई यानी 20 + 30 कितना हो गया? 50। काटेंगे कितना बार में? 12। आंसर। काट लीजिए, 5 और 4 तिया 12। आंसर। ये है ट्रिक और ये है कॉन्सेप्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यदि पता रहे तो आगे में बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को देखिएगा आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से बन जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल को आप चेंज करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देख रहे हैं इस बार क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि इस बार देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा कि ए बी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो दोनों मिलकर 30 दिन में कर रहा है। यानी कोई ए और बी नाम का कोई व्यक्ति है जो दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहा, सॉरी 30 दिन में कर रहा, और बी अकेला इसी काम को कितना दिन में कर रहा? तो 50 दिन में। तो पूछा क्या है? तो ए अकेला कितना दिन में करेगा? तो सबसे पहले क्या होगा? 20 और 50 का एलसीएम ले लीजिए। तो 30 और 50 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपको? तो 150। अब ये बताइए 150 काम है मेरा 30 दिन में कंप्लीट करा, तो एक दिन में कितना होगा? तो 150/30 काटेंगे कितना आएगा? 3 × 5 = 15। यानी ए बी जो मिलकर एक दिन में काम कर रहा है कितना? तो 5 वर्क।
इसी तरह यदि बी का कितना दिन में 150 काम है, आपको 50 दिन में पूरा कर दे रहा, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? तो आप फिर काटिए 150 बटा 50 कितना बार में? तो 3। यानी हम लिख सकते हैं बी का एक दिन का काम 3 है और ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में कर रहा, तो ए का निकल जाएगा, यहां से माइनस करेंगे तो लिख सकते हैं ए बराबर 2 वर्ग एक दिन में, यानी 2 वर्ग एक दिन। ए बी मिलकर कर रहा 5 दिन में, बी अकेला कर रहा उसी काम को 3 दिन में, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी मिलकर कर रहा 5 दिन में और बी अकेला कर रहा 3 दिन में, तो ए का वैल्यू इसमें कितना होगा? तो 2। अब देखिए 150 काम है और ए बी कितना है? ए जो है कितना एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी लिख सकते हैं 2 बराबर 1 डे। तो टोटल वर्क कितना है? 150 वर्क, यानी 150 वर्क कितना दिन लगेगा? क्रॉस कर दीजिए, तो 150 बटा 2 काटेंगे तो कितना आएगा? 75 डे आंसर। चलिए ये तो समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट था। इसी का हम आप थोड़ा ट्रिक बताते हैं। जब भी 2 व्यक्ति मिलकर रहे और एक व्यक्ति का दिया हुआ रहे, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि x इंटू वाई बटा x माइनस वाई, x जो है ये पूरा a b दोनों मिलकर जो है दिया हुआ उसका बताता है, और y जो है ये टोटल b का बता रहा, यानी x कितना हो गया आपको 30 इंटू वाई कितना है 50, और क्या बोले x माइनस वाई ने 30 माइनस 50 कितना हो गया? तो 20। काट दीजिए, ये 1 0 1 0 1 0 कट गया, ये कट आपको कितना 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा जी? 15 बार में, 15 पचे 75 डे आंसर। ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, कॉन्सेप्ट आपको आगे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। बार बार हम बोलते हैं कि ट्रिक जो है ये थोड़ा देर के लिए ही काम आता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है आपको ये बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, खाली आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। जैसे देखिए इसी तरह क्वेश्चन को अभी बार चेंज करते हैं और इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। देखिए इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी, यानी इस बार 3 कैरेक्टर आ चुका है, यानी आपको बोल रहा है ए बी सी किसी काम को 10 12 और 20 दिन में कर रहा है, यानी ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम का कोई व्यक्ति है और सी नाम का कोई व्यक्ति है। ये 10 दिन में कर रहा है, ये कर रहा है आपको 12 दिन में, और सी कर रहा है कितना दिन में? तो 20 दिन में। तो बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, यानी ए बी सी मिलकर। ये बार क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो कितना दिन लगेगा? तो सबसे पहले क्या हम बोले, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, यानी 10 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपको 60। ये मेरा क्या बता रहा है, हम बता रहे हर बार बताते हैं जो मेरा एलसीएम आता है किसको बता रहा है? टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क मेरा अगली बार आ गया मेरे पास 60। अब ये बताए ये 10 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन का वो कितना होगा? तो 60 बटा 10 करिएंगे तो आएगा 6, यानी ए का एक दिन का काम 6 है। उस तरह बी का निकालेंगे तो कितना का? तो 60 बटा 12 काटेंगे कितना? 12 5 60, यानी बी बोल सकते हैं एक दिन में 5 काम कर रहा। इसी तरह सी का यदि निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 60 बटा 20 काटेंगे आपको 3 बार, यानी 3। अब देखिए हमको पता चल चुका है कि ए कर रहा है एक दिन में 6 काम और बी कर रहा है उसी काम को 5 दिन में एक काम को कर रहा, और सी एक दिन में कर रहा 3 काम। अब देखिए तीनों मिल जाए तो एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, यानी 6 और 5 11 11 और 3 14। ए बी सी जो तीनों मिल जाए तो तीनों मिलकर कितना वर्क होगा? तो एक दिन का वर्क लिख सकते हैं 14, यानी लिख सकते हैं एक डे बराबर 14 वर्क। तो टोटल वर्क कितना के है मेरा? तो 60 वर्क बराबर कितना दिन आएगा? फिर क्रॉस कर दीजिए, 60 बटा 14 काटेंगे कितना आएगा? तो 30 बटा 60 दिन आंसर। समझ में आ रहा है? बस एलसीएम लेके बनाइए तो आपको क्वेश्चन को बहुत इजी लगेगा। नहीं तो ट्रिक में जाइएगा, ट्रिक 1 2 ही क्वेश्चन में सॉल्व होता है, इसका बाद जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फंस जाइएगा। इसलिए देखिए ट्रिक को याद रखिए, ट्रिक अच्छा देर है लेकिन मतलब कुछ देर के लिए ही। अब देखिए इसी काम क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके बढ़ाते हैं। इस बार क्वेश्चन को बोल रहा कि
कि ए बी सी, इस बार आपको देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा और हम लेवल को बढ़ा रहे हैं। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा चेंज मिलेगा। शुरू में हम 0 लेवल से उठाए हैं और 0 लेवल से थोड़ा हाई लेवल की ओर जा रहे हैं। देखिए इस बार क्वेश्चन बोल रहा है आपको ए बी सी मिलकर तीनों कोई काम को 12 दिन में कर रहा है, यानी ए बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोल रहा है कि ए कर रहा 36 दिन में। कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कर रहा कितना दिन में, तो 36 दिन में। और पूछा क्या है, बी नाम का भी कोई व्यक्ति है जो कर रहा आपको 48 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि टोटल वर्क निकालते हैं, यानी इन तीनों का एलसीएम लेके हम टोटल वर्क निकालेंगे कि आखिर टोटल वर्क था कितना। यानी 12, 36 और 148 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12, 36 और 48 के एलसीएम लीजिए तो आपको आएगा 144। ये मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क। यानी मेरे पास टोटल वर्क है 144। और ये बताइए ये 144 वर्क जो है ये 12 दिन में कंप्लीट कर रहा, तो लिख सकते हैं 144 वर्क ये 12 दिन में कंप्लीट कर रहा। तो एक दिन का काम कितना होगा, यानी एक दिन बराबर कितना काम होगा, क्रॉस कर दीजिए। तो 144 बटा 12 काटेंगे तो 12 डे। यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी सी एक दिन में ये 12 वर्क कर रहा है। यानी हम बोल सकते हैं यहां पर ये मेरा टाइम दिया हुआ है और ये मेरा क्या दिया है, स्ट्रेंथ, यानी कार्य करने की क्षमता। यानी ए बी सी मिलकर तीनों कितना कर रहा, तो 12 दिन में एक काम कर रहा। इसी तरह यदि हमको ए का निकालना हो तो हम लिख सकते हैं 144 बटा 36, यानी एक दिन का ये काम जो है ए का कितना होगा, तो 4 वर्क। इसी तरह हम सी का यदि निकालेंगे, सॉरी बी का निकालेंगे तो कितना होगा, 144 बटा 48, यानी एक दिन में वो काम कर रहा है कितना दिन, तो 3। तो सबसे पहले मेरे को बताइए कि ए बी सी मिलकर तीनों मिलकर यदि 12 वर्क कर रहा और ए अकेला उसी वर्क को 4 कर रहा और ये कर रहा 3 वर्क, तो सी बराबर कितना आएगा आपको। तो देखिए ए बी सी मिलकर कर रहा 12, ए एक दिन में कर रहा 4 काम और बी कर रहा 3 काम, तो बोल सकते हैं सी जो है, सी मेरा आएगा 5। क्या किए, 12 और इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दिए। यानी हम लिख सकते हैं सी का वैल्यू जो है ये एक दिन में 5 वर्क कर रहा है। अब पूछा क्या है कि सी इस काम को कितना दिन में लगेगा, यानी एक दिन बराबर लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, एक दिन बराबर 5 वर्क किसका, तो सी का। तो टोटल काम कितना है, वर्क कितना है, 144 वर्क बराबर कितना दिन लगेगा, यानी 144 बटा 5 काटेंगे तो कितना, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 पूर्णांक 4 बटा 5 आंसर। छोटा सा कॉन्सेप्ट पकड़ के इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा। चलिए इससे बढ़िया और क्वेश्चन को एक लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ाए, लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन लीजिए थोड़ा सा इससे हाई लेवल का। जैसे इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ए बी नाम का कोई व्यक्ति है जो 25 दिन और 30 दिन में कंप्लीट करना है। ए और बी किसी काम को 25 दिन और 30 दिन में पूरा करता है, और इसमें से बोल रहा है कि ए ने 10 दिन तक काम किया। तो हमको ये सबसे पहले बात बताइए, इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क था कितना आखिर। तो देखिए 25 और 30 का एलसीएम लेंगे कितना, तो 150। अब हमको पता चल गया मेरा टोटल वर्क जो है मेरा पर 150 है। अब ये बताइए 150 वर्क है, ये 25 दिन में कंप्लीट कर दे रहा, तो एक दिन का वर्क कितना होगा। तो आप लिखिए 150 बटा 25 काटेंगे कितना बार में, 6 बार में, यानी एक दिन में ये 6 काम कर रहा। उस तरह यदि सी का बी का निकालते हैं तो टोटल वर्क है मेरे पास 150 और ये 30 दिन में कंप्लीट कर रहा, तो एक दिन का काम कितना होगा। तो 3 5 15 काट दिए हैं, 30 से कितना बार में, 5 बार में, तो 5। अब ये बताइए कि इसमें क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए ने 10 दिन तक काम किया, यानी हम लिख सकते हैं 6 का स्पीड से ये काम कर रहा होगा और 10 दिन तक काम किया, तो ये टोटल वर्क कितना कंप्लीट कर दिया होगा, 60 वर्क। ए 6 एक दिन में 6 काम कर रहा है और 10 दिन तक ये वर्क को करता है, तो 10 दिन में कितना वर्क किया होगा, 60 वर्क।
तो टोटल मेरे पास था कितना 150 वर्क, और 60 वर्क जो मेरा एक करके चल जाता है, तो बचा मेरे पास कितना 90 वर्क। अब ये 90 वर्क जो है कौन कर रहा, तो बी कर रहा, और बी का स्पीड कितना है, एक दिन में वो 5 ही काम कर सकता है, यानी लिख सकते हैं एक दिन बराबर 5 वर्क बी के लिए। तो टोटल वर्क कितना है 90, यानी 90 वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, यानी 90/5 काटेंगे तो 5 एक 5 5 8 40, यानी 18 दिन। अब यही यदि पूछ देता कि टोटल वर्क को कंप्लीट होने में कितना दिन लगता, तो यह पहले देखिए, पहले 10 दिन वर्क कंप्लीट कर चुका है और अभी मेरे पास कितना किया 18। तो टोटल यदि पूछता कि टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन लगता, तो क्या करते, तो 18 + 10 बराबर 28 दिन। यदि टोटल पूछता तो 28 होता, और यदि खाली बी का पूरा कितना दिन में कंप्लीट हो रहा, तो 18 दिन में कंप्लीट हो रहा। समझ में आ रहा। चलिए इससे बढ़िया क्वेश्चन को एक और लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और लेवल को बढ़ा रहे हैं, इसी तरह कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए थोड़ा क्वेश्चन को और लेवल को बढ़ाते हैं। चलिए एकदम आराम से क्वेश्चन बनेगा, खाली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ट्रिक का चक्कर में पड़िएगा बाबू, ट्रिक में बहुत फंसने वाले हैं, क्योंकि ट्रिक में 2-4 ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखिए अब रिवर क्वेश्चन पूरा है कि ए बी मिलकर 20 दिन और 28 दिन में पूरा करता है। ए कोई व्यक्ति है और बी नाम का कोई व्यक्ति है। बोला ए कर रहा है आपको 20 दिन में और ये कर रहा है आपको 28 दिन में। तो इस बार बोला है कि 5 दिन तक एक साथ काम किया, यानी ए और बी मिलकर 5 ही दिन तक काम किया। यानी हम बोल सकते हैं कि 20 और 28 का एलसीएम लेंगे तो टोटल कितना आएगा बताइए काम। टोटल वर्क मेरा आ गया मेरा 140। 140 कैसे आया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। अब ये बताइए 140 वर्क है और ये 20 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, एक दिन में ये कितना वर्क कर सकता है 7 वर्क। उस तरह बताइए यदि बी है 140 वर्क को कंप्लीट करा 28 दिन में, तो एक दिन का वर्क कितना होगा उसका, तो 28 को काटिए 140 में कितना गया 8 × 45 यानी 5। अब देखिए ये एक दिन में ये 7 वर्क कर रहा है, ये एक दिन में 5 वर्क कर रहा, तो एक दिन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा 7 × 5 = 12। समझ में आ रहा, एक दिन में ये 7 काम कर रहा है, ये एक दिन में 5 वर्क कर रहा, तो एक दिन में टोटल वर्क कितना आ रहा 12। और हमको कराना कितना है, और ये क्वेश्चन ही बोल रहा है आपको कि 5 दिन तक 7 काम किया, यानी 12 की स्पीड से ये 5 दिन वर्क किया होगा, यानी 60 वर्क कंप्लीट कर दिया है। टोटल मेरे पास 140 वर्क था और 60 वर्क कंप्लीट हो गया, तो बच्चा मेरे पास कितना इस बार, तो आपको बोला 80 वर्क। और इसके बाद बोलता है कि ए छोड़कर चल जाता है, यानी ए इतना दिन तक ही काम किया, 5 दिन तक ही काम किया, इसके बाद वो छोड़ के चल जाता है। यानी मान लीजिए ए का तबीयत खराब हो जाए और ये छोड़ के चल जाए, तो बी ही काम कर रहा है और बी वर्क कर रहा है कितना 5 का स्पीड से, यानी लिख सकते हैं एक दिन में ये 5 वर्क कर रहा है, यानी ए एक दिन बराबर 5 वर्क। तो टोटल में कितना है 80 वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। अब देखिए इसको काट लीजिए, 80/5 कितना बार में कटेगा 8 × 8 5 × 5 5 × 6 = 30 16 दिन आंसर। समझ में आ रहा, खाली एक कॉन्सेप्ट छोटा से पकड़ के हम लोग बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसी तरह क्वेश्चन को हम सारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खाली आप लोग देखते जाइए।